हूँ अभी भी, क्योंकि अभी भी विनीत जी हमारे साथ हैं। और मन डाला उसी को सूरमा कहा। वही सूरमा है इस दुनिया में असली। आप अपनी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाते हैं ना, तो आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान क्या है? जी, शिव जी या गणेश जी या ब्रह्मा जी, ये सब देवी देवता हैं। आपको मारते हुए दया नहीं आनी चाहिए उस पर। आप सभी को मेरा नमस्कार। VSS टॉक्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ हैं एक खास मेहमान विनीत जी। विनीत जी दिल्ली से हैं और वर्तमान में काम के सिलसिले से अमेरिका आए हुए हैं। ये मेरे सहकर्मी हैं और पिछले कुछ हफ्तों से हमारे बीच कई गहन चर्चाएं हुई हैं, जिससे मुझे उनके जीवन के अनुभवों, आध्यात्मिक समझ और दृष्टिकोण को करीब से जानने का अवसर मिला है। मुझे लगा कि क्यों ना उनकी इस आध्यात्मिक समझ और विचारों को आप सबके साथ साझा किया जाए। तो स्वागत करते हैं विनीत जी का। विनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है VSS टॉक्स में और आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। नमस्कार विशाल भाई, नमस्कार आपकी ऑडियंस को, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। तो विनीत जी, मैं बहुत ही साधारण क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि भगवान क्या होते हैं? विशाल भाई, इसका आंसर करने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप भगवान को क्या समझते हैं? मेरे हिसाब से इस सृष्टि को कोई गवर्न करता है, कोई एक शक्ति है जो उसे चलाती है, वही भगवान है। लेकिन और भगवान अलग अलग रूप में हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, हनुमान जी, और देवी देवता भी बहुत सारे हैं, जैसे देवी हो गई, माँ लक्ष्मी हो गई। तो ये इन सब की पूजा मैं करता हूँ। देखो, आपने जिनके नाम लिए, भगवान राम, विष्णु, लक्ष्मी, देखो ये सब अलग अलग हैं। भगवान तो एक है, ये सब मानते हैं। आपने जिनके नाम लिए, विष्णु जी, शिव जी या गणेश जी या ब्रह्मा जी, ये सब देवी देवता हैं। लक्ष्मी जी, ये सब देवी देवता हैं, ठीक है। और जो राम है वो अवतार है। उन्होंने अवतार लिया था धरती पे किसी पर्पस के लिए, किसी काम के लिए, जिसको पूरा करके वो यहाँ से चले गए। तो अगर आप भगवान राम की बात करते हैं, भगवान कृष्ण की बात करते हैं, तो ये अवतार हैं देवी देवताओं के। जैसे हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, ठीक है। 33 करोड़ भगवान तो नहीं हो सकते, भगवान तो एक ही है और भगवान ने ही पूरी सृष्टि बनाई है। तो ये सब देवी देवता जो है, ये भी भगवान के बनाए हुए हैं। और ये सब जो है, ये अलग अलग अपने काम कर रहे हैं, इनके अलग अलग अपने रेल्म्स होते हैं और वहाँ पे ये अपनी फैकल्टी में, इनकी अलग अलग फैकल्टीज हैं और जिसमें ये अपने काम करते हैं। ओके, सो श्री राम अवतार हैं और भगवान नहीं है, या भगवान भी हैं? आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक भगवान है सबसे ऊपर, उन्होंने एक सृष्टि बनाई, फिर उन्होंने उस सृष्टि को चलाने के लिए, अब आप सपोज करो आप एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो। मैं, क्योंकि हम लोग IT फील्ड से हैं, तो मैं आपको थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में भी समझा सकता हूँ। हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो कोई एक होता है जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है तो उसमें आपको उस प्रोजेक्ट में चलाने के लिए आपको लोग चाहिए होते हैं ना, जो उस प्रोजेक्ट में अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, कंपनी होती है जिसमें जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऐसे ही भगवान ने ये सृष्टि बनाई, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए। अब हर डिपार्टमेंट को हेड करने के लिए आपको एक आदमी को रखना पड़ता है जो उस डिपार्टमेंट का हेड होता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो अकाउंटेबल होता है। ऐसे ही ये सृष्टि जब बनी तो इसके अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग देवी देवताओं को दे दिए गए। उसी लिए हमारे अनेक देवी देवताएं हैं, ठीक है। अब जैसे विष्णु भगवान जो हैं, जिनको हम विष्णु भगवान बोलते हैं, वो इस सृष्टि के पालक हैं, ठीक है। ब्रह्मा जो हैं वो इस सृष्टि के रचयिता हैं। फिर महेश जो हैं, शिव जी जो हैं, वो उनको डिस्ट्रॉयर बोलते हैं, विनाशक बोलते हैं, जो इस सृष्टि का, जैसे जो परलय आती है, महापरलय आती है, वो उनके हुक्म से आती है। ऐसे ही यमराज को बनाया भगवान ने। यमराज को बनाया गया कि जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम इस सृष्टि में, जैसे हमारे सिस्टम में जज होते हैं, तो जज का क्या काम होता है? जज का काम सिर्फ इतना होता है, पुलिस आती है, चोर को पकड़ के लाती है, जज के सामने खड़ा करती है। जज अपनी समझ के हिसाब से, जो उसने गुनाह किया होता है, जो उसने
उसके हिसाब से उसको सजा दे देते हैं। यही काम यमराज का है। यमराज के सामने इंसान को लेके जाया जाता है, उसके सारा जो उसने अपनी ज़िंदगी में जो भी काम किए होते हैं अच्छे बुरे, उसके हिसाब से उसको सजा मिलती है या फिर उसको अगला जन्म मिल जाता है। अगर बहुत अच्छा यमराज किस श्रेणी में आते हैं? यमराज भी जैसे अब बोलने को तो हम बोल देते हैं काल भगवान, तो हम उनको भी भगवान बोल देते हैं। बोलने को तो अब ये सब जो है ये एक तरह से देवी देवता हैं, जिनकी अलग अलग फैकल्टीज हैं, जिनके अलग अलग जिनको काम दिया गया है। तो जैसी हमारी ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम भगवान की पूजा करते हैं। आपके कहने का मतलब ये है? नहीं, देखो मैं ये कहूँगा कि हम जो इंसान जो पूजा करता है, दो पर्पस से पूजा करता है। एक पर्पस होता है भगवान को पाने के लिए पूजा की जाती है, या भगवान को पाने के लिए भगवान की आराधना की जाती है, आध्यात्मिक, हाँ, ठीक है, भक्ति की जाती है, जिसको भक्ति बोलते हैं हम। वो होती, उसका एक पर्पस होता है कि भगवान को पाने के लिए, और दूसरा पर्पस होता है अपने मनोरथ सिद्ध करने के लिए, जो इंसान करता है। मैं यहाँ पे कहूँगा कि सही गलत इसमें कुछ नहीं है, अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। अगर आपको अपने मनोरथ सिद्ध कराने हैं, अपने कोई कार्य करने हैं, तो उसके लिए अगर आप किसी देवी देवता की पूजा करते हैं जो आपके मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं, जिनके पास इतनी पावर है, तो वो करते हैं उनकी पूजा। बट अगर आप चाहते हैं कि अध्यात्म को पाना, भक्ति को पाना, भगवान को पाना, तो फिर आपको भगवान को पाने के लिए भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। तो मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ कि हमारा जन्म हुआ इस मृत्युलोक में और हमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। तो जैसे जैसे हमारा अवस्था बढ़ती, जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ तो सरस्वती माता की पूजा करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो विद्या की देवी मानी गई हैं। ऐसे ही हमारी लाइफ के अलग अलग जो है पड़ाव होते हैं, और फिर एक जो हमारा जैसे वृद्धावस्था जिसको बोलते हैं, उसमें मोस्टली लोग देखते हैं कि लोग मतलब आध्यात्म की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, मतलब भगवान को पाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सब कुछ अपने जीवन की जो कर्तव्य होते हैं निर्वहन कर चुके होते हैं। तो अल्टीमेटली जो गोल होता है, कहते हैं कि भगवान को पाना, तो वो आध्यात्म है आपके हिसाब से। अब मेरा क्वेश्चन इसमें ये बनता है, या मेरा डाउट है, ये कह लीजिए कि भारत जैसे देश में, स्टेट में, अलग अलग लोगों के अलग अलग राज्यों में पूजा पद्धतियाँ हैं, ठीक है। जैसे हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, या हमारी जो पूजा पद्धति है, यही माना जाता है कि पूजा है तो मतलब आप जो है जूठा नहीं करेंगे, नॉनवेज नहीं खा सकते हैं, या उससे दूर रहेंगे। बंगाल में है, मुझे जहाँ तक पता है कि पूजा में भी मछली का उपयोग किया जाता है। इस चीज़ को आप कैसे मतलब एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखो, इसमें क्या है ना कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि अलग अलग इलाकों में, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो ये इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने की अलग अलग पद्धति होती है, ठीक है। जो इसमें हर फील्ड में, या फिर हर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हर फील्ड का कोई एक्सपर्ट होता है, तो वो आपको गाइड करता है कि आपको क्या करना चाहिए, जिससे, जैसे सपोज आज मैंने कोई काम किया है तो मुझे उसका एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि मेरे को ये काम करने के लिए सबसे आसान तरीका कौन सा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर ये काम करना है तो इसके लिए आपको ये तरीका अपनाना चाहिए। और ये तरीके बदलते भी रहते हैं समय के साथ, हर समय पे, हर समय के हिसाब से उस समय के तरीके, तौर तरीके, वहाँ उस टाइम के जो संत होते हैं, उस टाइम के जो ऋषि मुनि होते हैं, या उस टाइम के जो पंडित होते हैं, जिन्होंने कुछ हासिल किया होता है उस फील्ड में, उस देवी देवताओं से कुछ पाया होता है या उन तक पहुँचा होता है, तो वो आपको गाइड करते हैं कि इस तरीके से आप जाओगे तो वो ईजी रहेगा। तो इसलिए अलग अलग पद्धतियाँ हैं, अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं को खुश करने के लिए अलग अलग देवी देवताओं को। एक्सपीरियंस बेस्ड थ्योरी। एक चीज़ और जोड़ूंगा मैं इसी में, पहले भी, खास करके पहले ज़्यादा, जब हमारे यहाँ युद्ध का टाइम हुआ करता था, जब बहुत सारे लोग जो है जानवरों की बलि देते थे। इसको मतलब आध्यात्म की दृष्टि से अगर देखें, कितना सही है? देखो, मेरा जहाँ तक मानना है, बलि जैसे युद्ध पे जाते थे तो बलि देते थे, उसका सिर्फ रीज़न एक होता था कि बलि देने से क्या होता था, क्योंकि आप युद्ध पे जा रहे हैं, आप वहाँ लड़ेंगे, आपको जब किसी को आप मारेंगे, युद्ध में हराएंगे, उसको मारेंगे, तो आपको उसको खून देखना पड़ेगा। आपको मारते हुए दया नहीं आनी चाहिए उस पर, क्योंकि आप अपने दुश्मन को मार रहे हैं, ठीक है। तो उससे पहले बलि देने से क्या होता था, उनके अंदर वो सहने की, खून को देखने की शक्ति आती थी, उनको ऐसा पावरफुल फील होता था, इसलिए बलि दी जाती थी।
तो आध्यात्म के दृष्टि से देखें तो हिंसा कहीं से भी जायज़ नहीं है, और मतलब बलि ये बेसिकली, लेकिन लोग करते आ रहे हैं और उनसे उनको शक्ति भी मिलती थी। नीड तो समझ में आ गई मुझे कि उनका काम ऐसा था, उनका प्रोफेशन ऐसा था कि उनको इन सब चीज़ों से होकर गुजरना होता था। तो ऑब्वियस है कि आप अगर ये सब करेंगे तो आप और मतलब अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे युद्ध में, या जो उनका काम होता था। लेकिन जब अगर भगवान नहीं चाहते तो भगवान उसको टैकल कैसे करते हैं? मतलब क्या उनसे नाराज हो जाते हैं अगर वो बलि देने के बाद? देखिए, भगवान कभी भी, भगवान जो है ना, वो कभी किसी से नाराज नहीं होते, कभी किसी से खुश नहीं होते। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझिए। ये जो आप कर रहे हैं, आप ये अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप ये इस तरह से है कि जैसे अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपको उसको अच्छा फल मिलता है, आप कुछ बुरा करेंगे तो उसको आपको बुरा फल मिलेगा। इसमें खुश या ना खुश होने वाली कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर है ये सिस्टम। मतलब जो कर्म करेंगे उसके हिसाब से आप कर्म सिद्धांत के हिसाब से जाएंगे तो आपको अपने हर कर्म का हिसाब देना पड़ेगा। अगर आप किसी की बलि चढ़ा रहे हैं तो आपको उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। अगर आप किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, किसी कोई हिंसा कर रहे हैं, तो आपको उसका भी हिसाब तो आपकी इसी बात पे मैं आपने बोला कि भगवान नाराज या खुश नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी सही है कि अगर आप कुछ काम करेंगे, उस मतलब जो कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। तो जो क्षत्रिय लोग खास होते थे, जो युद्ध लड़ते थे पहले, ठीक है, सेना में मेनली, खास करके सेना, अगर हम आज की डेट देख रहे हैं, वो लोग, सेना का कर्तव्य होता है कि दुश्मन को मारना है। तो वो अपने को जस्टिफाई कैसे करते होंगे? मतलब क्या उनके ये सब जो कर्म है वो पापों में काउंट होंगे या पुण्य में काउंट होंगे? इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है विशाल भाई। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, आज आप कुछ कर रहे हैं, सपोज आप कोई भी काम करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, अपना ऑफिस का काम करते हैं, तो आपको कभी लगा है ऐसा कि इसका किसी को आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको कोई जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा? भगवान को जाके कोई आपको से कोई सवाल करेगा, कोई जस्टिफिकेशन आपसे मांगेगा? मुझे लगता है कि नीड बेस कर रहा हूँ मैं। हाँ। मुझे लगता है कि मुझे पैसा कमाना है तो ऑफिस जाना पड़ेगा या कुछ काम करना पड़ेगा, जिससे अर्निंग हो, अपने घर को फीडिंग कर सके हम। हाँ, हर इंसान की अपनी समझ है, हर किसी का एक प्रोफेशन है। अब जो क्षत्रिय की आपने बात की, ये एक तरह से उनका प्रोफेशन था, ठीक है, वो जाते थे, युद्ध करते थे, लड़ते थे। अब उसके लिए उनको लोगों को मारना भी पड़ता था। बट हाँ, ये जरूर है कि हर कर्म का आपको फल भोगना पड़ेगा। तो क्या कहीं पे उद्देश्य भी फैक्टर करता है इन चीज़ों में? बिल्कुल करता कि जैसे मान लो, मैं एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा, कि मैं कहीं जा रहा हूँ और मैं ऐसी सिचुएशन पे हूँ जहाँ पे मुझे जीवित रहने के लिए किसी को मारना पड़ेगा। मान लो किसी ने अटैक कर दिया मेरे ऊपर, सेल्फ डिफेंस बोल सकते हो उसको आप, ठीक है। और एक है कि मेरे को कोई नीड नहीं है लेकिन मेरा मन कर रहा है, मैं इसको मार देता हूँ। दोनों का उद्देश्य अलग है। एक ने अपने बचाव के लिए, अपने को सर्वाइवल के लिए उसने उसका वध किया, और एक ने अपने मजे में वध कर दिया। तो क्या इसमें कहीं ना कहीं कर्म फल में कोई अंतर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। आपका मोटिव बहुत कुछ डिफाइन करता है कि आप किस उद्देश्य से कोई हिंसा कर रहे हैं, किसी प्रकार की हिंसा कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी का वध कर रहे हैं। तो इस पे आपका मोटिव बहुत ज़्यादा, मोटिव से डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा कि उसका फल आपको क्या मिलेगा। ठीक है, आप ये समझ लीजिए, जैसे अब हमने शुरू में हमने बात की थी भगवान राम की। भगवान राम ने अवतार लिया, रावण का वध किया, ठीक है, बट उनका उद्देश्य क्या था उस वध करने का? वरना तो हम कहेंगे कि वो भी गलत है। सही कह रहे हैं। अध्यात्म की दृष्टि से आप किसी को अपने शौक के लिए, जैसे कि शिकार हो गया, या अपने मज़े के लिए अगर मार रहे हैं, या अपने खाने के लिए किसी जानवर की हत्या कर रहे हैं, उसका पाप आपको सबसे ज़्यादा लगता है। अच्छा। इसके अलावा अगर आप मान लो सेल्फ डिफेंस में किसी जानवर को मार रहे हैं, मान लो आपके पे किसी ने, टाइगर ने, लायन ने, किसी ने अटैक कर दिया और आप उसको मार रहे हैं, तो उसका आपको उतना फल नहीं भोगना पड़ता, उसका हिसाब आपको उसका भी देना पड़ेगा। बट ऐसे जो गुनाह होते हैं, ऐसे जो कर्म होते हैं, गलतियां होती हैं, जो हम हमेशा भगवान से पूजा करते हुए कहते हैं, जाने अनजाने अगर हमसे कोई गलती होगी तो हमें माफ़ कर देना, तो वो जाने और अनजाने वाली जो गलतियां होती है, जैसे अगर आप मान लो सड़क पे चल रहे हो, आपके पैर के नीचे कोई चींटी आ गई, कोई कीड़ा आ गया, तो हिसाब तो आपको उसका भी देना पड़ेगा। पर वो अनजाने में हुई गलतियां होती हैं, तो उसकी आपको माफ़ी मिल सकती है। मुझे लगता है कि ये चर्चा, इसके लिए मतलब बहुत समय चाहिए और हमें बहुत सारे एपिसोड करने पड़ेंगे अगर मुझे और समझना है। लेकिन अभी जो आपने
कर्म फल की बात की, उसी से एक और प्रश्न निकलता है या मेरे मन में विचार आता है, कर्म फल जो होता है वो क्या कैटेगराइज कर सकते हैं उसको? जैसे मैं मानता हूँ कि दुनिया में इस बात पे बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट होते हैं, डिबेट होती है। जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह का मांस खाते हैं, बहुत सारे लोग जस्टिफाई करते हैं उसको, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन मैं समझना चाहूँगा कि क्या कर्म फल जो है इसको भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि आपने किसको मारा, किसको नहीं मारा, और किसको मारने से कितना पाप पड़ सकता है। इस ढंग से कुछ है कॉन्सेप्ट हमारे आध्यात्म में? बिल्कुल है। अब मैं इसको इस तरीके से समझाऊंगा आपको कि देखो, अगर आप धरती पे आपने जन्म लिया है तो आपको कुछ ना कुछ तो आप खाओगे, ठीक है। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं, मैं वेजिटेरियन हूँ, और बहुत से लोग मुझे बोलते हैं जो आर्ग्यूमेंट करते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं, कि भाई तुम भी तो खा रहे हो, तुम भी तो पेड़ पौधों को मार के खा रहे हो। एग्जैक्टली। हाँ, तो तुम्हें भी तो पाप लगेगा, सिर्फ मुझे ही क्यों लगेगा? मैं अगर जानवरों को खा रहा हूँ, नॉनवेज खा रहा हूँ, मैं चिकन खा रहा हूँ, मटन खा रहा हूँ, तो मुझे ही क्यों पाप लगेगा? और अब तुमको भी तो पाप लगेगा, तुम भी तो पेड़ को खा रहे हो, पेड़ में भी तो जान है। तो देखो, इसका ऐसा है कि अगर आपने धरती पे जन्म लिया है तो आपको कुछ तो खाना ही पड़ेगा। बट इसमें भी क्या होता है ना, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि इंसान है, इंसान 5 तत्वों से बना है, ठीक है, जिसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? धरती, अग्नि, जल, आकाश और वायु, ठीक है। ये 5 तत्वों से इंसान बना। इसके नीचे जो भी जानवर होते हैं, जानवर हो गए, पक्षी हो गए, कीड़े हो गए और पेड़ पौधे हो गए, ये सब में इंसान से कम तत्व होते हैं। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले पेड़ पौधों से, ठीक है। पेड़ पौधे, घास, पत्तियाँ जो होते हैं, ये एक तत्व के बने हुए होते हैं, क्योंकि ये जड़ होते हैं। इनमें ये ना चल फिर सकते हैं, इनमें ना बुद्धि होती है, कुछ भी नहीं होता, तो ये बिल्कुल जड़ होते हैं। तो ये एक तत्व के बने होते हैं। इससे ऊपर जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है कीड़े मकोड़ों की, रेंगने वाले जानवरों की। वो 2 तत्वों के बने होते हैं। उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी आती है वो होती है पक्षियों की। पक्षी 3 तत्व के बने हुए होते हैं। फिर आते हैं चौपाए जानवर, जो चलने वाले जानवर होते हैं, वो 4 तत्वों के बने होते हैं। उनमें सब बात इंसान जैसे सारे तत्व होते हैं, सिर्फ एक आकाश का तत्व नहीं होता। आकाश का जो तत्व होता है वो बुद्धि का तत्व होता है। वो हमारे बुद्धि जो होती है वो आकाश के तत्व से आती है। तो इसमें क्या होता है कि आप जिस कैटेगरी के जीव की हत्या करते हो, आपको उस हिसाब से पाप लगता है। पेड़ पौधों को मारने से भी पाप लगता है, बट उसका जो कर्म का बोझ होता है वो बहुत कम होता है। यही आप अगर उस कीड़े मकोड़ों को या रेंगने वाले जानवरों को मारेंगे तो उस पर आपको जो कर्म फल जो मिलेगा, उसका जो भोग होगा, आपको भोगना पड़ेगा, वो ज़्यादा होगा उससे, पेड़ पौधों से। अगर आप पक्षियों को मारेंगे, जैसे मुर्गों को, बटेर को, तीतर को, उसका फल उससे ज़्यादा होगा। फिर चौपाए जानवर को अगर आप मार के खाते हैं तो उसका फल आपको उससे ज़्यादा भोगना पड़ेगा। और कुछ जगहों पे आपने सुना होगा कि नरभक्षी भी लोग होते हैं, इंसान ऐसे होते हैं, इंसान को ही मारते हैं, या वैसे भी अगर कोई किसी इंसान को मारता है तो उसको सबसे ज़्यादा कर्म फल भोगना पड़ता है। दोस्तों, मतलब हम लोग कहीं भी एक प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी को रिकमेंड कर रहे हैं कि आप क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आपकी अपनी श्रद्धा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, और यही मकसद है हमारे डिस्कशन का, कि आध्यात्म की दृष्टि से चीज़ें कैसी हैं। जो जैसे इन्होंने बताया, इंसान के पास बुद्धि भी होती है, 5 तत्व होते हैं। हमें इस बात का पूरा संज्ञान होता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, गलत है सही है, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करें, सब लोग स्वच्छंद हैं। इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, जो इंसान जो होता है उसके पास 5वां जो तत्व एक्स्ट्रा होता है वो होता है आकाश का तत्व, जिससे हमारे अंदर एक सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आती है, जिसको विवेक की ताकत बोलते हैं। उस विवेक की ताकत जो हमें भगवान ने दी है वो हमें इसीलिए दी गई है ताकि हम डिसाइड कर सकें कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। इसीलिए इंसान को सबसे ऊपर रखा गया है। इंसान को जो कहते हैं कि भगवान ने इंसान को अपने रूप पे बनाया है, वो इसीलिए बनाया है क्योंकि इंसान के अंदर बुद्धि है, विवेक है, उसके अंदर सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। इसीलिए आप किसी भी धर्म में उठा के देख लें तो इंसान को नर नारायणी देह कहा जाता है, कि जो नारायण के बराबर है। ऐसे ही मुसलमान भाई लोग जो है अशरफुल मखलूकात बोलते हैं इंसान को, जो कि सबसे ऊपर है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे जो अध्यात्म के हिसाब से या हिंदू धर्म के हिसाब से कहते हैं 84 लाख जूनियाँ होती हैं धरती पे, 84 लाख तरह के जीव जंतु हैं दुनिया में। उन 84 लाख में सबसे ऊपर जो है वो इंसान है,
क्योंकि सिर्फ एक इंसान ही है जिसके पास विवेक की ताकत है और जिसमें ये क्षमता है कि वो भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकता है, और किसी जीव में वो ताकत नहीं है। और जितने भी निचली जीव हैं, जितनी भी निचली जूनियाँ हैं, चाहे उसमें पेड़ पौधे आ गए, रेंगने वाले जानवर आ गए, कीड़े मकोड़े आ गए, पक्षी हो गए या चौपाए जानवर हो गए, उनमें किसी में ताकत नहीं है जो भगवान को प्राप्त कर सके। आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आध्यात्म का नहीं, बेसिकली मैं ये कहूँगा कि भगवान की प्राप्ति का जो मार्ग है आध्यात्मिक दृष्टि से, पहला स्टेप क्या है? क्योंकि हम, जैसे मैं बताता हूँ कि मैं पूजा करता हूँ, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ अभी नहीं है कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। हो सकता है एक समय के बाद आए, जैसे मेरे माता पिता है, उन्होंने मोस्टली अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है निभाई और अब जो है वो भगवान को की प्राप्ति की बात करते हैं। ठीक है, जहाँ तक मैं उसको अध्यात्म का मार्ग बोलता हूँ। मैं अभी आध्यात्मिक की तरफ नहीं गया हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं आस्तिक हूँ और सारे रिचुअल्स फॉलो करता हूँ, बट मुझे लगता है कि मैं आध्यात्मिकता तो अभी नहीं, मैंने शायद अपने पहला स्टेप भी नहीं बढ़ाया है और मुझे ज्ञान भी नहीं है और इसीलिए मुझे रुचि आई। तो आप ये बताइए कि पहला स्टेप क्या है? बेसिकली पहला स्टेप जो है ना अध्यात्म में, मैं कहूँगा बिल्कुल बेसिक, जिसको कुछ नहीं पता। जैसे अगर मान लो किसी को कोई कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, या कोई नास्तिक भी है सपोज करो, तो मैं कहूँगा कि सबसे पहला जो स्टेप है ना वो है कि आपको अध्यात्म में तरक्की करने के लिए ना 4 चीज़ें आपको 4 नियम अपनाने पड़ेंगे। वो 4 नियम होते हैं: हक हलाल की कमाई खाना, ठीक है, किसी के साथ मतलब आप किसी गलत तरीके से पैसा ना कमाएं, ठीक है। दूसरा है मांस मछली से परहेज करना, किसी भी प्रकार का नॉनवेज ना खाएं आप, ठीक है, क्योंकि उसका भी एक रीज़न है, आप चाहे तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ उसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे, कि नॉनवेज खाने से क्या होता है, हमारे कर्मों का भार हमारे पे बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है। तो अगर आपके ऊपर कर्मों का ज़्यादा भार होगा तो आप अध्यात्म में तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अध्यात्म में तरक्की करने का जो उद्देश्य होता है ना वो होता है मोक्ष की प्राप्ति करना। और मोक्ष की प्राप्ति आपको तभी हो सकती है जब आपके ऊपर कोई कर्मों का बैगेज ना हो, ठीक है। और तीसरा जो होता है, किसी भी तरह के मादक पदार्थ से दूर रहना, जिसमें कि सब कुछ आ जाता है, सिगरेट, शराब, आप किसी धूम्रपान या किसी भी तरह के माइंड ऑल्टरिंग ड्रग्स, जो कि आपको जो ड्रग्स आते हैं जिनसे नशा होता है, वो सब आपको नहीं लेने हैं। चौथा होता है कि आपको हाई मॉरल कैरेक्टर अपनाना है, किसी भी पराई स्त्री को आपको गलत नज़र से नहीं देखना। तो ये 4 बेसिक नियम हैं। अगर आप कुछ नहीं करते हैं, अगर आप ये 4 बेसिक नियम अपनाते हैं तो आपने फर्स्ट स्टेप जो है, अपना फर्स्ट लेवल जो है अपने पा लिया, ठीक है। इसी में मुझे लगता है बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम जो मेरे अंदर इंस्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको मैं क्लैरिफाई करूँ। मान लो कोई व्यक्ति है और वो बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन उसने व्यतीत किया हुआ है और उसको किसी लाइफ के किसी एक पड़ाव पे आके एकदम ये लगता है कि नहीं यार, मुझे सब छोड़ना है, सब गलत चीज़ें हैं और मुझे अध्यात्म के रास्ते पे जाना है। अब जो आप बोल रहे हैं कि मान लो उसने उस दिन से वो 4 चीज़ें फॉलो करना शुरू कर दिया, तो जो पिछला जो कर्म था वो क्या आड़े आएगा, और क्या उसके होने के बाद भी ये पॉसिबिलिटी है कि हम आध्यात्म में कुछ एक सफर तय कर सकते हैं? तो आपके प्रश्न के ना 2 हिस्से हैं, मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। धूप निकल रही, थोड़ा सा गर्मी आई दोस्तों, में हम लोग ना बहुत ही ठंड थी और हम लोग यहाँ पे समंदर किनारे खड़े हुए हैं, अंदर से काफ़ी ठंड लग रही थी, लेकिन अभी सूर्य देवता जो है अभी उन्होंने दर्शन दिए और थोड़ा सा जो है मौसम अच्छा हो रहा है। तो एनीवे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो आपके प्रश्न के 2 हिस्से हैं, मैं एक एक करके उसका जवाब देता हूँ। तो जो पहला हिस्सा है कि कोई आदमी जिसने बहुत बुरे कर्म किए हैं, ठीक है, और वो अचानक से चाहता है कि मैं अब ये सब छोड़ के अध्यात्म के रास्ते पे लगना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि क्या ये सब चीज़ उसके आड़े आएंगी। तो इसका आंसर ये है कि आपने अगर कोई बुरे कर्म किए हैं तो आपको उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। ये उसी तरह से है जैसे हमने पहले बात की थी कि ये धरती का नियम है, ये सृष्टि का नियम है कि जो आपने किया है वो आपको भोगना पड़ेगा। जैसे आप इंग्लिश में एक लॉ है, न्यूटन्स लॉ है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये जो लॉ है ना, ये यूनिवर्सल लॉ है, ये आप कहीं भी चले जाओ इस सृष्टि में ये एप्लीकेबल है, और ये हमारे कर्मों के लिए भी एप्लीकेबल है।
तो आपने जो किया है वो आपको भोगना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके कर्म जो हैं वो अड़े आएंगे, आपको भोगने पड़ेंगे। बट अब आपके मैं दूसरे पार्ट पे आता हूँ क्वेश्चन के, कि फिर भी क्या आप अध्यात्म पे चल सकते हैं, फिर भी आप छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। जब आप भक्ति करते हैं तो उसमें आप अपने, उसमें भी दो चीज़ें होती हैं। एक तो आप अपने कर्मों का विनाश कर सकते हैं। देखो 3 तरह के कर्म होते हैं हमारे, प्रारब्ध, सिंचित और क्रियमान। ठीक है, क्रियमान कर्म होते हैं जो हम अभी कर रहे हैं, जो जैसे अब हम कुछ भी अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो हमारे क्रियमान कर्म है, जिससे कि हम उसका फल हमें, उसका हमारा जो, अगर हम अच्छे करेंगे तो हमारा अच्छा हमें भोगना पड़ेगा आगे जाके, और बुरे करेंगे तो बुरा भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध कर्म वो होते हैं हमारे जो हमारे इस जन्म में हमें मिले हैं भोगने के लिए, और सिंचित कर्म हमारे वो होते हैं जो हमारे इकट्ठे होते जाते हैं, जो हमारा बैकलॉग बनता जाता है। मान लो कि हमने, अगर कोई आदमी है जिसने बहुत बुरे कर्म किए हैं, अब वो सारे बुरे कर्मों का फल तो एक जन्म में नहीं भोग सकता। ठीक है, जैसे मान लो किसी, हम देखते हैं लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं, डिक्टेटर्स होते हैं, उन्होंने हज़ारों लाखों लोगों को मार दिया होता है। हमने पहले हिस्ट्री में भी पढ़ा है, बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा आए, बहुत सुल्तान बादशाह आए जिन्होंने बहुत लोगों का कत्ल कर दिया, बहुत बच्चों को यतीम कर दिया, औरतों को बेवा कर दिया। तो वो सब कर्मों का भुगतान वो एक जन्म में नहीं कर सकते, तो इसलिए उनके वो कर्म जो होते हैं वो सिंचित कर्म में जुड़ जाते हैं, जिसको भोगने के लिए उनको फिर दोबारा जन्म लेने पड़ेंगे, और बल्कि मैं कहूँगा कि उनको लाखों जन्म लेने पड़ते हैं उन कर्मों को भोगने के लिए। वो सिंचित कर्म होते हैं हमारे, और जो हम अभी भोग रहे हैं वो प्रारब्ध होते हैं, और जो हम आगे करेंगे वो क्रियमान होते हैं। तो अब क्या होता है, अगर आप मान लो अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं, तो पहली चीज़ तो होती है कि अब जो आपने 4 नियम अपनाए, उस 4 नियम से आप अपने क्रियमान कर्म जो होते हैं ना, उनको कम कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं, बहुत मिनिमम हो जाते हैं वो। तो आपको आगे आपके कर्म ज़्यादा नहीं जुड़ते। प्रारब्ध तो आपको हर हालत में भोगना पड़ेगा। जो आपको धरती पे अगर आपका एक प्रारब्ध कर्म जो आपको मिले हैं वो आपको भोगना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। आपका कोई कर्म आपके नहीं बदल सकता। आप कोई अगर कहता है ना कि जैसे बहुत सारे आपने सुने होंगे, ये होते हैं बाबा लोग होते हैं, ये बोलते हैं कि मैं बच्चा दिलवा सकता हूँ, अगर बच्चा नहीं हो रहा है मैं धन दौलत दे सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। वो कोई नहीं कर सकता। ये आपको अपने कर्मों के हिसाब से मिलती है चीज़ें, और जो कोई नहीं बदल सकता वो आपको भोगना ही पड़ेगा। और जो आपके सिंचित कर्म है वो आप अपनी भक्ति से ख़त्म कर सकते हैं। आप उनको, आपके कर्मों की आपको माफ़ी मिल सकती है। सो देयर इज नो राइट टाइम टू स्टार्ट, राइट? जब भी आपको रियलाइज हो कि हमें अच्छे मार्ग पे या सदकर्म के मार्ग पे चलना है, तो आपको स्टार्ट कर सकते हैं। आप रिग्रेट नहीं करें, ठीक है? ऑब्वियसली देयर इज अ बैगेज, बट आपको रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। आपको जब रियलाइज हो तब आप अपना उस आध्यात्मिक तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि राइट एज क्या है भक्ति स्टार्ट करने की या अध्यात्म के रास्ते पे चलने की, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि 5 साल से लेके 5 साल का बच्चा, जो 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम अबोध बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें उनकी जो बुद्धि होती है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई होती है। 5 साल से लेके 5 साल का बच्चा भी भक्ति कर सकता है भगवान की। 5 साल की उम्र से लेके और मरने तक आप भक्ति कर सकते हैं। तो देयर इज नो राइट एज, नो रॉन्ग एज। आप किसी भी टाइम भक्ति कर सकते हैं, कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि जितना मैं आपको सुन रहा हूँ या जितना इस विषय में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, उतनी मेरी और भी रुचि बढ़ती जा रही है। सबके साथ यही होगा। अल्टीमेटली जो गोल होता है वो होता है शांति, मन की शांति। हमें पता है कि हम जब जन्म लेते हैं इंसान के रूप में, तो हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और एक क्वेश्चन था जो कि मैं भूल गया हूँ, मैं कवर कर सकता हूँ अभी भी, क्योंकि अभी भी विनीत जी हमारे साथ हैं। आध्यात्म की दृष्टि से, और बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि ये मेरे मन में भी आता है और मोस्टली मुझे लगता है कि सबके मन में आता है। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, जैसे मैंने शादी कर ली, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरा परिवार है, और मुझे लगे कि नहीं यार ये सब बेकार है, मुझे भगवान के रास्ते जाना है, भगवान की प्राप्ति के लिए जाना है, और मैं आध्यात्म के रास्ते चल पड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, ये जायज़ है? या आध्यात्म ये कभी नहीं कहता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग के हमें भगवान की तरफ जाइए? इस पे आप क्या कहना है? देखो,
आप अपनी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाते हैं ना, तो आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, क्यों? उसके दो रीज़न हैं। एक तो अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं तो आप जिसके आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने आपको दी है, या आपके जो कर्म है उनके हिसाब से आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, आप उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। आप अपने घर से जाते हैं, आपके पेरेंट्स दुखी होंगे, आपकी बीवी दुखी होगी, आपके बच्चे दुखी होंगे, उसका कर्म फिर आप पे चढ़ेगा और फिर आपको उसको भोगने के लिए आना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ कि आप जो आपके जो कर्म है उसी के हिसाब से आपको एक सिचुएशन में रखा गया है। अगर आप उस सिचुएशन से भागते हैं तो दैट मीन्स आप अपने कर्मों से भाग रहे हैं, जो कि आप नहीं भाग सकते। आप मान लो जंगलों पहाड़ों में चले जाएंगे भक्ति करने के लिए, ये ज़रूर है कि वहाँ पे आपके पास डिस्ट्रैक्शन कम होगी, जो वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शन है वो कम होगी, पर सबसे बड़ा जो आपका दुश्मन है वो आपके साथ होगा। वहाँ पे आपका मन जो है ना वो आपके साथ जाएगा, आप जहाँ भी जाएंगे। और आपको जो भक्ति के मार्ग पे सबसे बड़े जीतना है ना जिसको, वो आपको अपने मन को जीतना है। जिसने मार मन डाला उसी को सूरमा कहना। ठीक है, जिसने मार मन डाला उसी को सूरमा कहना। वही सूरमा है इस दुनिया में असली। ठीक है, सही जो कहते हैं ना कि मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, वो मन पे रहे जो सवार, वो साधु कोई एक। समझ रहे हैं आप लोग? मन पे कंट्रोल करिए तो वो तो आपके साथ ही जाएगा। आप जंगलों में चले जाओ, आप पहाड़ों पे चले जाओ, आपको कंट्रोल मन को करना है। वो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कर सकते हैं। चलिए, मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मत भागिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके आध्यात्म का, भगवान की प्राप्ति का एक मार्ग है, एक स्टेप है कह सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे फिर कभी। विनीत जी से टाइम लेने की कोशिश करेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद विशाल भाई, मुझे बुलाने के लिए और ये सब चर्चा करने के लिए। और माफ़ी चाहूँगा आपको, मैं सुबह सुबह जगह ले आया। मुझे लगा कि कुछ आध्यात्म की बात करने वाले हैं हम लोग, तो कुछ शांति, मतलब कहते नहीं कि मन की शांति तो है ही है, बट इन्वायरमेंट भी बहुत मैटर करता है। तो मैं चाह रहा था कि बढ़िया सुबह सनराइज होगा और उस समय बैठेंगे। हालांकि सूर्य भगवान अब निकले हैं 2-3 घंटे बाद, तो लेकिन ठीक है, कोशिश की हमने चर्चा करने की, कुछ मुद्दों पे बात करने की, समझने की, और उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट्स, अपने क्वेश्चंस पोस्ट करिए, ताकि अगली बार जब मैं विनीत जी को बुलाऊं तो उन सारे क्वेश्चंस को मैं इनके सामने रख सकूं, ताकि आपको भी आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिले। धन्यवाद आप सबका। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस जर्नी में हिस्सा बनिए। थैंक यू।